डेथ नोट उन शुरुआती एनिमे शोज में से एक है जो मैंने देखा था। डेथ नोट में लाइट यागामी की स्मार्टनेस देखकर माई माइंड वॉज ब्लोन। लाइट और एल के फाइट्स देखकर जो मज़ा आता था वो किसी शो में नहीं आया था, क्योंकि मैंने इस लेवल का थ्रिलर कभी देखा ही नहीं था। डेथ नोट देखने के बाद मैंने कई थ्रिलर एनिमे देखे, जैसे कि द फ्यूचर डायरी और डेथ परेड, लेकिन डेथ नोट के लेवल का थ्रिल मुझे इन सब शोज में नहीं मिल पाया। फाइनली मैंने स्टार्ट किया कोड गियास रूरूस ऑफ द रेबेलियन, और इसने मुझे शुरू से ही हुक कर लिया। कोड गियास की दुनिया में एक ब्रिटेनिया नाम का किंगडम है जिसको दूसरे देशों में कब्जा करना बहुत पसंद है। और नहीं, ये बिल्कुल किसी भी रियल देश की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ब्रिटेनिया ने 2010 में जापान पे अटैक कर दिया और जापान उनके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटानिया के पास नाइटमेयर नाम के ह्यूमन कंट्रोल्ड आर्मर्ड वेपन्स थे जो कि बहुत पावरफुल हैं। बेसिकली ये रोबोट्स हैं, इनके अंदर ह्यूमन बैठते हैं। जापान से उसकी आज़ादी और नाम दोनों ही छीन लिया जाता है और उसका नया नाम रख दिया जाता है एरिया 11, और उसके लोगों को 11s कहा जाता है। जापान के एरिया 11 बनने के बाद भी कई लोग जापान की आज़ादी के लिए टेररिस्ट बनकर ब्रिटानिया के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इस शो का मेन कैरेक्टर है रूरूस, या फिर अगर आप उसको लिलाउच पढ़ना चाहें, लुलुच पढ़ना चाहें, पता नहीं क्या क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन इस शो के जो ओरिजिनल ऑडियो है उसमें इसका नाम रूरूस बोला गया है। तो रूरूस वी ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटानिया के एम्पायर का बेटा है, लेकिन जब वो छोटा था तो उसकी माँ को मार दिया जाता है, जिसके शौक से उसकी बहन देख और चल नहीं पाती। इसके बाद भी उन्हें एरिया 11 में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो अपना नाम बदल कर रहते हैं। इस सब के कारण रूरूस ब्रिटानिया से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और उन्हें तबाह करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं होती। ये चेंज हो जाता है जब उसे ग्यास नाम की पावर मिलती है, जिससे वो किसी को भी कुछ भी करने का ऑर्डर कर सकता है। इसी पावर के साथ वो निकल पड़ता है ब्रिटानिया को तबाह करने। तो सबसे पहले तो ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। मुझे लगा था कि अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना एनीमे देखना है हर दिन, लेकिन कोड गियास ने मेरी इस गलतफहमी को तबाही कर दिया। ये इतना एडिक्टिव है कि मैंने इसके दोनों सीजन्स, जिसमें 24-24 एपिसोड्स हैं, उनको सिर्फ 3 डेज में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। रूरूस का प्लान क्या है, रूरूस ऐसा क्यों कर रहा है, रूरूस आगे क्या करेगा, ये सब की एक्साइटमेंट लगभग पूरे शो में बनी रहती है। साथ ही इसमें रेबेलियन का जो एंगल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह वो जापान को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी देखने में बहुत मज़ा आता है। इस शो का एक कैरेक्टर है सुजाकू, जो कि रूरूस के बचपन का दोस्त है, जिसका मानना है कि सिस्टम को सिस्टम के अंदर रह के बदलना चाहिए और इनोसेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से समझ ही नहीं पाया कि ये चाहता क्या था। सुजाकू मोस्ट ऑफ द शो में मुझे पसंद नहीं आया है। मुझे यह पर्सनली एक हिपोक्रेट लगता है, क्योंकि ये रूरूस को गलत मानता है, क्योंकि रूरूस वायलेंस का सहारा लेता है अपने रेबेलियन के लिए। लेकिन ये पागल व्यक्ति ब्रिटानिया के ऑफिसर्स को गलत नहीं मानता, ये उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि कई इनोसेंट लोगों को स्टार से ही मार रहे हैं। तो ये सुजाकू मुझे मोस्ट ऑफ द शो में पसंद नहीं आया है। इसके अलावा इस शो में बहुत सारे वाइफूस हैं, जैसे कि ये वाइफू, ये वाइफू, ये वाइफू और ये अक्थू। इस लड़की का नाम नीना है और मुझे पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये इस पूरे शो की सबसे ज़्यादा एनोइंग कैरेक्टर है। पहले तो ये व्यक्ति खुद बोलती है का यूज़ करो, और उसके बाद उसका यूज़ हो जाने के बाद खुद बिना 5 सेकेंड भी लगाए इंस्टेंटली ही रोने लगती है कि ये क्या कर दिया। एंड आई जस्ट डोंट लाइक नीना। एनिमेशन की बात करें तो ये शो 2006 का शो है और उसके हिसाब से एनिमेशन अच्छा है और इसका साउंड ट्रैक भी मस्त है। कुछ कुछ जगह पे मुझे इसके साउंड स्टार वॉर्स के साउंड से सिमिलर लग रहे थे, जैसे कि वो साउंड जो एपिसोड का नाम लिखने पे प्ले होता है। इसके दोनों सीजन्स में से सीजन 1 मुझे बेहतर लगा, क्योंकि सीजन 2 में मुझे कई बार लगा कि ये क्या बकवास हो रहा है। लेकिन सीजन 2 के आखिरी के एपिसोड्स, यानी कि इसकी एंडिंग कमाल की है। वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स इन एनीमे एवर। इसकी स्टोरी अच्छी है, लेकिन अगर मैं ध्यान से इसकी स्टोरी के बारे में सोचूं तो कुछ जगह पे मुझे लगा कि जबरदस्ती के ट्विस्ट दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे इसकी स्टोरी कम एंटरटेनिंग हो जाती है। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा एनीमे है एंड इट इज़ अ मस्ट वॉच। अगर आपको डेथ नोट पसंद आया था तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली जरूर पसंद आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।